नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज। नीतीश कुमार भाजपा के साथ खेला करने निकले थे। उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने का संकल्प लिया था। लेकिन ये क्या हुआ, उन्हीं के साथ खेला हो गया। जी हां, उनके पुराने सहयोगी और राजनीति में धूर विरोधी कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव, जो इन दिनों उनके साथ हैं, उन्होंने और महाराष्ट्र की राजनीति के कद्दावर नेता शरद पवार, इन दोनों ने मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही नया खेला कर दिया है। दरअसल हम आपको परत दर परत इस पूरे मामले की जानकारी देंगे और आपको समझाएंगे कि ये राजनीतिक भूचाल कैसे आया। आप देख रहे होंगे कि विगत 4-5 दिनों में नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर कैमरे के सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज से पहले आप देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार आए दिन कैमरे के सामने विपक्षी एकता को लेकर रोज बयान देते नजर आते थे। लेकिन ये मामला हुआ कहां से? कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पूर्व, शरद पवार, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने पुणे में एक जनसभा के दौरान कार्यकर्ताओं से मीटिंग के दौरान कहा कि मीडिया के सामने उन्होंने ये बयान दिया है कि जो विपक्षी एकता हो रही है उससे पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना ज़रूरी है। अब ज़रा आप समझ लीजिए कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की बात कहाँ से उठ गई। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तब बनाया जाता है जब कोई एक गठबंधन होता है जो सत्ता में आ जाती है, तो उसके बाद अब सरकार चलाना है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चलेगा जिसके तहत इस पूरे सरकार को चलाया जाएगा। लेकिन शरद पवार ने यह कहा कि वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और उसमें कांग्रेस की रजामंदी होगी और उसे मैं लीड करूंगा। इसका मतलब उन्होंने सीधे तौर पर यह संदेश दे दिया कि अब विपक्षी दलों का जो कमान है वो संभालेंगे। उसके बाद अब दूसरी कड़ी को आप समझ लीजिए। जब लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन था तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके पास क्यों नहीं गए? आखिर उन्हें गले क्यों नहीं लाया? मीडिया के सामने ये तस्वीरें क्यों नहीं आए? क्योंकि नीतीश कुमार को भी ये गुप्त सूचना मिल गई है कि लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी से, जी हाँ, उन्होंने सोनिया गांधी से फोन पर बात किया और उस बात में उन्होंने ये कहा, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं चल रही है, जो सूत्रों से ये खबर मिल रही है, ये खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही पहुंच गई होगी। उन्होंने कहा कि आप नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वो चुनाव के बाद फिर कहने लगें कि मुझे नरेंद्र मोदी पसंद आते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो अब 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, जो 12 जून को टल गई थी, उस बैठक की अगुवाई अब लालू प्रसाद यादव के इशारे पर हो रहा है। और अब तेजस्वी प्रसाद यादव, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, वो मीडिया के सामने आकर बार बार ये कह रहे हैं कि 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होगी, जबकि इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफ़ी गर्मजोशी के साथ आकर कहते थे। और इसके पहले की भी आप परत को समझ लीजिए कि ललन सिंह उस दिन भी मौजूद थे जदयू की तरफ से, जब यह घोषणा की गई थी आनंद फानन में कि ये विपक्षी दलों की बैठक 23 तारीख को होने वाली है। और ललन सिंह की मुलाकात तेजस्वी प्रसाद यादव से बंद कमरे में हुई थी और लालू प्रसाद यादव इस पूरे बैठक को अब संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार फ्रेम से धीरे धीरे आउट हो चुके हैं। आप पूरे इस मसले को समझिए कि कैसे हुआ। दरअसल लालू प्रसाद यादव और शरद पवार, जो एनसीपी प्रमुख है, इन दोनों की कांग्रेस पार्टी के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है। आप ये जानते होंगे कि शरद पवार की सोनिया गांधी से और इस गांधी परिवार से जो रिश्ते रहे हैं और कांग्रेस के साथ जो उनका तालमेल रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस पार्टी शरद पवार पर बहुत भरोसा करती है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव भी ऐसे हैं जो कांग्रेस के काफ़ी भरोसेमंद है। अगर लालू प्रसाद यादव कोई बात कह देते हैं तो कांग्रेस के लिए लकीर होती है। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को कई मौक़ों पर खुलकर समर्थन किया और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। तो इन दो नेताओं की एंट्री के बाद नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की जो पूरी की पूरी मुहिम है, उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। और आप ये भी समझ लीजिए कि जो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने कांग्रेस से दिल्ली में सत्ता हथियाई, उसके बाद पंजाब में भी उन्होंने सत्ता हथियाई है। और इनकी जो विरोधाभास की राजनीति है दिल्ली में और पंजाब में, वो कांग्रेस के खिलाफ है। तो वहीं ममता बनर्जी की भी जो राजनीति है बंगाल में, वो कांग्रेस के खिलाफ है। तो इनकी टकराहट भी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि अभी वहाँ पर पंचायत चुनाव जो हो रहा है, वहाँ पर बम बरसाए जा रहे हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी टारगेट किया जा रहा है। और ये ममता बनर्जी के शायद इशारे पर ही हो रहा होगा।
तृणमूल कांग्रेस काफ़ी एग्रेसिव है और वो कहती है कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, लेकिन ये कैसा लोकतंत्र बताया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पर अपने जो विपक्षी पार्टी है उसके ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके से वहाँ नामांकन भी नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से कांग्रेस के साथ जो उनकी तल्खी है जग जाहिर है। और अब हम आते हैं नीतीश कुमार पर। तो नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी की जुगलबंदी थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि आप पटना में बैठक करिए, दिल्ली में नहीं करिए। इसका मतलब कि कांग्रेस की हैसियत को कम करने की कोशिश की जा रही थी। तो क्या कांग्रेस बेवकूफ़ है, मूर्ख पार्टी है? उसने देश में इतने लंबे समय तक शासन किया है। और वहीं रहा सा कसर तब पूरा हो गया जब कर्नाटक में कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल कर ली और उसके बाद उनके पार्टी के बॉडी लैंग्वेज में, उनके पार्टी के तमाम जो नेता हैं उसमें काफ़ी फ़र्क आया। अब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने साफ तौर से इस बैठक में आने से इनकार कर दिया। तो अब ये विपक्षी दलों की जो बैठक है महज एक खानापूर्ति रह गई है। अब सारा का सारा कमान शरद पवार के पास चला गया है। अगर कांग्रेस नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माफ़ कीजिएगा प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करती तो वो शरद पवार को क्यों नहीं प्रोजेक्ट करेगी, जो कि उसके पुराने भरोसेमंद साथी रहे हैं। और नीतीश कुमार लंबे समय से एनडीए के साथ रहे और लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार का भी डीएनए एनडीए से मिलता जुलता है और वो बीजेपी को काफ़ी पसंद करते हैं। अब आप आ जाइए सीधे मुद्दे पर कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से कांग्रेस से बात की और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अब उन्होंने अपने हाथों में ले लिया है, क्योंकि इसके पीछे की वजह यह भी है क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी प्रसाद यादव को कुर्सी नहीं सौंपी और वो सरकार को अपने हिसाब से चला रहे हैं। तो ये भी बात कहीं ना कहीं राजद परिवार को खल रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि लंबे समय तक नीतीश कुमार की जो राजनीति में सुर्खियां मिली है वो राजद परिवार के खिलाफ ही मिली है। जब वो चुनाव में राजद परिवार के खिलाफ खड़े हुए और उनके खिलाफ से उन्होंने संघर्ष किया और लड़ाई लड़ी, तभी नीतीश कुमार को राजनीति में इतनी बुलंदी मिली है और ये बात राजद परिवार भी भली भांति समझता है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव भी नहीं चाहेंगे कि वो नीतीश कुमार की हैसियत को और बड़ा करें और उन्हें बतौर प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने में कोई भूमिका निभाएंगे। तो इस पूरे परिक्रम में एक बात आप और समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी को क्या कहा गया। ये नीतीश कुमार ने एक रणनीति बनाई और उन्होंने कहा जिन राज्यों में जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मतलब क्या कांग्रेस बेवकूफ़ है? अगर आप बात कर ले मतलब दिल्ली की, पंजाब की, महाराष्ट्र माफ़ कीजिएगा बंगाल की और बिहार की, मतलब इन राज्यों में कांग्रेस न के बराबर उनको सीटें मिलेंगी। तो क्या कांग्रेस केवल 200 सीटों पर ही चुनाव लड़े, 250 सीटों पर ही, और उसे कितनी सीटें मिल जाएगी? कितना भी अगर लहर होगा और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर जनता वोटिंग करेगी तो कितनी सीटें जीत जाएंगी? तो क्या उसके बाद जोड़ तोड़ की और प्रेशर पॉलिटिक्स हो और इसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कहे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, बंगाल की ममता बनर्जी कहे और यहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले कि मैं प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को दबोचने की कोशिश की जा रही थी और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी, ये बात कांग्रेस ने भी बखूबी समझ लिया और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी ये संकेत दे दिया है कि वो शरद पवार के साथ खड़ी है, लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े। ऐसे में नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य आने वाले समय में क्या होगा और वो क्या करेंगे, किधर जाएंगे? तो निश्चित तौर पर उन्होंने जीतन राम मांझी को तो एनडीए में भेज दिया है और अब ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार फिर से एनडीए के संपर्क में आएंगे और वो अपने पुराने घर में वापस आ जाएंगे, क्योंकि अब विपक्षी एकता की जो बैठक होने वाली ये बैठक भगवान भरोसे ही रह गई और इस बैठक का कोई चरितार्थ फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगली बार हम फिर एक राजनीतिक विश्लेषण के साथ आपके सामने मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।